एनरोल एजेंट एक बहुत ही अच्छा कोर्स है। इंडिया के अंदर तो इसकी अपॉर्चुनिटीज़ हैं ही, बट आगे चल करके ग्रोथ भी है। बट कई जगह ऐसा देखा गया है कि इस कोर्स को प्रमोट किया जाता है जैसे कि ये बहुत सस्ता कोर्स है। तो इस वीडियो के अंदर हम यही देखने वाले हैं, एक कॉस्ट का एनालिसिस करेंगे और समझेंगे कि ये कोर्स सच में सस्ता है क्या, ताकि आप अपने करियर का डिसीजन ठीक से ले पाएँ। हाय, मैं हूँ CA गौरव सब्रवाल, ए टीम कॉमर्स अकेडमी इंदौर से। आइए बात करते हैं। वेलकम टू करियर ट्यूजडेज ऑन द मूव। यहाँ पर हम करियर और मोटिवेशन से रिलेटेड अनबायस्ड वीडियोस बनाते हैं। वेलकम बैक। कुछ समय हो चुका है, एनरोल एजेंट जो है काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है और स्टूडेंट्स के अंदर काफ़ी फेमस भी हो रहा है। और क्यों ना हो, बहुत कम समय लगता है इस कोर्स को कंप्लीट करने का, जॉब भी आपको अवेलेबल है। बट कॉस्ट को लेकर के अक्सर इंस्टीट्यूट्स पूरी जानकारी नहीं देते हैं, यानी कि ऑनेस्टली कॉस्ट की बात नहीं करते हैं। 1 साल पहले मैंने एनरोल एजेंट की एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने कॉस्ट की चर्चा करी थी। तब में और अब में सब्सटैंशियल इंक्रीज आ गया है एनरोल एजेंट के कोर्स के अंदर, प्रॉब्ली बिकॉज इस कोर्स की डिमांड अब बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। तो आइए एनरोल एजेंट की कॉस्ट की ज़रा डिटेल में डिस्कशन करते हैं ताकि आपको एक क्लियर पिक्चर हो। अब हम अपने इस डिस्कशन को डिवाइड करेंगे 2 पार्ट्स में। पहला पार्ट जो है जिसके अंदर हम बात करेंगे एनरोल एजेंट को कंप्लीट करने का कॉस्ट, और एनरोल एजेंट को कंप्लीट करने के बाद आपको क्या खर्चे देने पड़ सकते हैं उसकी भी ब्रीफली बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। अगर आप पढ़ना शुरू कर रहे हैं एनरोल एजेंट, तो उसके लिए आपको लेना होता है PTIN, जो होता है प्रिपेरर टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। अब इसको लेने का जो कॉस्ट है वो होता है $19.75। अब देखिए, जो PTIN है, आपको अगर एनरोल एजेंट बनना है तो IRS यानी कि इंटरनल रेवेन्यू सर्विस, जो US का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, वो आपको ये नंबर देता है। इसकी वैलिडिटी 1 साल की होती है, यानी कि अगर इस कोर्स को करने में आपको 1 साल से ज़्यादा का समय लग रहा है तो ये फीस आपको दोबारा से पे करनी होगी। इसे आज की डेट में, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, अगर कन्वर्ट करते हैं US डॉलर से इंडियन करेंसी के अंदर, तो ये 1670 रुपये के आसपास का फिगर निकल करके आता है। और यूजुअली स्टूडेंट्स इसी फिगर को कंसिडर करते हैं। ज़्यादातर स्टूडेंट्स को इस बात की जानकारी नहीं है कि जब आप इंटरनेशनल पेमेंट्स करते हैं तो आपका जो बैंक है वो एक मार्कअप चार्ज करता है, विच रेंजेस समवेयर अराउंड 15 to 20% इंक्लूडिंग GST। यानी कि ये जो कन्वर्जन हम करते हैं $19.75 का, ये 1670 नहीं, ये 2000 के आसपास आकर के बैठेगा। और अब से इस वीडियो के अंदर हम जो भी कन्वर्जन करेंगे, हम इस मार्कअप फीस को इंक्लूड करके भी करेंगे। ये अकेली वीडियो है जिसके अंदर ये सच्चाई आपको बताई जा रही है। ट्रस्ट मी, जब मैंने इस वीडियो की रिसर्च करी थी, मुझे एक भी वीडियो नहीं दिखी जो इस मार्कअप की बात करता है, जो आपको एक्चुअली में पे करना तो पड़ता है, बट यूजुअली इसे इग्नोर कर दिया जाता है। चलिए जी, तो अब बात करते हैं SEE यानी कि स्पेशल एनरोलमेंट एग्जामिनेशन के बारे में, यानी कि एनरोल एजेंट के जो 3 पार्ट के एग्जाम है उसके बारे में बात करते हैं। बट बिफोर वी मूव अहेड, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर इस चैनल पे आप आए हैं पहली बार और इसी तरह से अनबायस्ड और ऑनेस्ट वीडियोस आपको चाहिए ताकि करियर का डिसीजन आप ठीक से ले सकें, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब कर चुके हैं तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं। आइए, अब आती है एग्ज़ाम की बारी। एग्ज़ाम के अंदर यहाँ पर 3 एग्ज़ाम आपको देने होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं। एनरोल एजेंट एक सिंगल लेवल एग्ज़ाम है जिसके अंदर पार्ट 1 के अंदर आपको इंडिविजुअल्स की रिटर्न कैसे फाइल करनी है ये सीख करके उसका एग्ज़ाम देना होता है। पार्ट 2 के अंदर बिजनेसेस की रिटर्न कैसे फाइल होती है वो सीख करके आपको एग्ज़ाम देना होता है। एंड देन फाइनली पार्ट 3 के अंदर रिप्रेजेंटेशन के ऊपर आपको पढ़ाई करनी होती है। पर पार्ट यहाँ पर जो फीस है वो $259 है। ये एक सब्सटेंशियल इंक्रीज है एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर। लास्ट ईयर यहाँ पे $206 की फीस हुआ करती थी, यानी कि 26% तक का इंक्रीज आया है पिछले साल से इस साल के अंदर एग्ज़ाम फीस में, जो कोई छोटा मोटा फिगर नहीं है। चले, अब जो करंट फीस है, हम इनको अगर ऐड करते हैं तो $777 आता है। इसे इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करें बैंक के मार्कअप को इंक्लूड करते हुए तो अप्रॉक्सीमेटली आपका एक्सपेंस कुछ 76,000 के आसपास आएगा। बट अगर आपको लग रहा है कि एग्ज़ाम देने की कॉस्ट बस इतनी है, ख़त्म हो गया, इसके अलावा कोई कॉस्ट नहीं है, तो आप गलत सोच रहे हैं। एक्चुअली में एनरोल एजेंट का एग्ज़ाम अगर आप देना चाहते हैं तो इसका प्रोमेट्रिक सेंटर, यानी कि जहाँ पर आप जाकर के एग्ज़ाम देते हैं, ये केवल 3 शहरों के अंदर हैं इंडिया के अंदर। इंडिया में दिल्ली, बेंगलुरु और हैदराबाद, ये केवल 3 सिटीज़ ऐसी हैं जहाँ पर एनरोल एजेंट का प्रोमेट्रिक सेंटर है। यानी कि अगर आप इन शहरों में नहीं रह रहे हैं तो आपको बाकायदा ट्रैवल करके वहाँ जाना होगा, हर पार्ट के एग्ज़ाम के लिए वहाँ रहना होगा, एग्ज़ाम दे करके वापस आना होगा।
इन सब का खर्चा मैं बहुत कंजर्वेटिवली लेकर चल रहा हूँ, कोई बहुत बड़ा फिगर नहीं ले रहा। लेट से आप फ्लाइट से नहीं जा रहे हैं, आप जा रहे हैं किसी स्लीपर कोच से और ट्रेन से जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं और वहाँ पर बिल्कुल ही मिनिमम कॉस्ट की जगह पर रह रहे हैं, तो भी कंजर्वेटिवली आपका 3 पार्ट का एग्जाम का खर्चा 25,000 से तो कम नहीं आने वाला। तो इसको भी एग्जामिनेशन फीस के अंदर मैं ऐड करूँगा, ये भी आपको कोई नहीं बताएगा। अरे कोचिंग फीस की तो बात करी नहीं भाई, कोचिंग फीस का भी एक एवरेज फिगर ले लेते हैं। और एन एवरेज कोचिंग फीस तो हमें इंडियन करेंसी में ही देना होता है, तो 60,000 के आसपास का आपका एक्सपेंस आता है। अब कुछ इंस्टीट्यूट्स कम भी लेते हैं 40-45 के आसपास, और कुछ इंस्टीट्यूट्स इससे ज़्यादा भी लेते हैं 70-80 के आसपास। ये मैं तीनों पार्ट की कंबाइंड फीस आपको बता रहा हूँ। हाँ, एक बात आपको ज़रूर बताना चाहूँगा, मैंने देखा है कुछ इंस्टीट्यूट्स इस फीस को आर्टिफिशियली बढ़ाने की कोशिश करते हैं धनिया और मिर्ची डाल के। आपको हंसी आ रही है? धनिया मिर्ची का मतलब क्या हुआ? धनिया मिर्ची का मतलब ये हुआ कि एनरोल्ड एजेंट के साथ वो कुछ ऐसी चीज़ें ऐड कर देते हैं जिनका एनरोल्ड एजेंट का कोई वास्ता ही नहीं है, जिनको उससे लेना देना ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल, एनरोल्ड एजेंट को फाइनेंशियल मॉडलिंग के साथ जोड़ देना, या फिर क्विक बुक्स जैसे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के साथ जोड़ देना, जिनका आपको जॉब के अंदर तो कोई यूज़ आएगा नहीं, बट इसके नाम पे वो आपसे ज़्यादा पैसे ज़रूर ले लेंगे। तो अगर ऐसा कोई कॉम्बिनेशन आपको ऑफर कर रहा है तो मत जाइए उसके लिए, एनरोल एजेंट कोर्स अलग से करिए। एक बात और, अक्सर स्टूडेंट्स सर्च करते हैं कि भाई हमें जहाँ सबसे कम फीस मिल रही क्यों ना हम वहीं ज्वाइन कर लें। देखिए, हमेशा सस्ता जो है वो अच्छा नहीं होता, कोइंसिडेंटली अच्छा हो भी सकता है। इसलिए फीस की बजाय मुझे ऐसा लगता है कि आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि जो आपको पढ़ा रहे हैं वो कैसा पढ़ाते हैं, या उनका पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आपको अगर हायर फीस भी देना पड़े देन ऑल्सो इट इज़ फाइन, राइट। चलें, विद दिस नोट आगे बढ़ते हैं और कंक्लूड कर लेते हैं अपने डिस्कशन को। तो टोटल फीस की बात करते हैं। तो अभी तक जो भी मैंने आपको फीस बताई है, इंडियन प्रोस्पेक्ट में इसको हम ऐड करके देखें तो 1,63,000 के आसपास आपका टोटल एक्सपेंस आता है। ये एक्सपेंस डाउन जा सकता है अगर आप उसी शहर में रह रहे हैं जहां पर प्रोमेट्रिक सेंटर है, यानी कि दिल्ली, बेंगलोर और हैदराबाद के अंदर। मगर आपको एक इंटरेस्टिंग बात मैं और बताऊं, कई बार स्टूडेंट्स इन शहरों में रहने के बावजूद उनको ट्रैवल एक्सपेंसेस देने पड़ते हैं। रीज़न ये है भाई, फॉर एग्जांपल आप दिल्ली में रह रहे हैं, आप दिल्ली के प्रोमेट्रिक सेंटर के अंदर ही एग्ज़ाम बुक करना चाहेंगे, तो जब आप बुक करने लगते हैं तो वहाँ पर आपको अवेलेबिलिटी मिलती नहीं है। और ये बहुत कॉमन हो चुका है। जो भी स्टूडेंट्स एनरोल एजेंट ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, एग्ज़ाम दे चुके हैं या देने की कोशिश कर चुके हैं, उनसे आप पूछेंगे तो आपको बताएंगे। तो यूजुअली होता यही है कि एग्ज़ाम स्लॉट्स की कमी होने के कारण कई बार दिल्ली में बैठे हुए स्टूडेंट को भी हैदराबाद या किसी और सिटी में जा करके एग्ज़ाम देना पड़ता है, जिसकी वजह से ऐसा कोई गारंटी नहीं है कि अगर आप सेम सिटी के अंदर रह रहे हैं तो आपको एग्ज़ाम भी उसी सेंटर में देने के लिए मिल जाएगा। सो इसलिए फ़िलहाल 1,63,000 की कॉस्ट को ही हम पकड़ करके चलते हैं। मेरे हिसाब से या ये सस्ता कोर्स तो नहीं है। आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन के अंदर अपना ओपिनियन मुझे ज़रूर बताइएगा। हाँ, फिलहाल अब ये तो आपकी टोटल फीस हो गई एनरोल एजेंट को कंप्लीट करने की। एग्ज़ाम वगैरह दे दिया आपने, क्लियर कर गए, बहुत बढ़िया बात है। अब इसके बाद भी एक फ़ीस और आती है जिसको हम कहते हैं एनरोलमेंट फ़ीस। जब आप एनरोल्ड एजेंट बन जाते हैं तो तकरीबन आपको $140 की एनरोलमेंट फ़ीस पे करनी होती है, जो इंडियन करेंसी के अंदर बैंक मार्कअप ऐड करके 13,500 के आसपास आता है, विच इंक्रीजेज योर कॉस्ट ऑफ डूइंग एनरोल एजेंट कोर्स टू 1,76,000। तो कंक्लूड करने के लिए मैं यही बोलूँगा कि एनरोल एजेंट सस्ता कोर्स तो बिल्कुल भी नहीं है। रीज़न ये है कि आपका जो 1,76,000 का खर्चा है, ये आपको 6 महीने में जुगाड़ना है। अगर आप इस कोर्स को 6 महीने में कंप्लीट करने का टारगेट कर रहे हैं, अब ऐड तो आती है एनरोल एजेंट 6 महीने में कर लो, अगर उसको बेस मान लें, चले आप 6 महीने में नहीं भी करते हैं, 9 महीने में भी करते हैं या 1 साल में भी करते हैं, तो 1 साल के अंदर 1,76,000 एक मिडिल क्लास के लिए जुगाड़ना जो है बड़ा मुश्किल होता है। तो सस्ता तो नहीं है कोर्स, तो ये एक्सपेंसिव है। हाँ, ये बात मैं बोलूँगा कि इसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट काफ़ी तगड़ा है। अगर आप सीरियस हैं इस कोर्स को करने के लिए, ये कॉस्ट जो आप पे कर रहे हैं, इसे रिकवर करने के लिए आपकी पहली जॉब की 4 से 6 महीने की सैलरी काफ़ी होती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये ऑनेस्ट एनालिसिस आपको मदद करेगा आपके करियर डिसीजन को ठीक तरीके से लेने में। मैं ऐसी वीडियोस और लाना चाहता हूँ। आप बताएं मुझे कौन से कोर्स के ऊपर अब ऐसी वीडियो आप चाहते हैं। कमेंट सेक्शन के अंदर लिख दें ऑनेस्ट कॉस्ट ऑफ डैश कोर्स। अब मैं डैश बोल रहा हूँ, आप कोर्स का नाम लिख दें जिसके बारे में आप चाहते हैं कि उसका कॉस्ट का एनालिसिस में ठीक से करके आपको बता दूं, जो यूजुअली सारे इंस्टीट्यूट्स नहीं करते हैं। ऑलरेडी 2 कोर्सेज के ऊपर हम ये वीडियो बना चुके हैं, डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दे दूंगा, आप जाकर देख लेना ताकि आपको आइडिया हो जाए कि कौन से कोर्सेज पे वीडियो ऑलरेडी बन चुकी है। अभी के लिए इतना ही। मैं यानी कि CA गौरव सभरवाल आपको मिलता हूँ। दैट्स राइट।
नेक्स्ट वीडियो में।